नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक देश एक टैक्स, जीएसटी 1 जुलाई से होगा लागू। 8 घंटे के मंथन के बाद जीएसटी से जुड़े सभी बिल लोकसभा से पास। अगर टैक्सेशन में आपको 4% या 5% की छूट मिलती है तो उस 5% को अपना निजी मुनाफा डाल के अपनी जेब में मत डालिए, उसको उपभोक्ता के साथ पास ऑन कीजिए। जीएसटी के बाद मुनाफाखोरी रोकने के नियमों का वित्त मंत्री ने किया बचाव। कहा, व्यापारी की होगी बचत तो ग्राहक तक भी पहुंचाना होगा फायदा। फिलहाल रियल एस्टेट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी से बाहर। नई व्यवस्था लागू होने के 1 साल के अंदर फिर से होगा विचार। किसी टेक ओवर की उम्मीद लगाए बाजार को कोटक महिंद्रा बैंक ने किया निराश। एक्सक्लूसिव बातचीत में बैंक के एमडी उदय कोटक ने कहा, फिलहाल योजना नहीं, आज बोर्ड बैठक पर फोकस। ब्रेग्जिट से ग्लोबल बाजार बेअसर, अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में। एसजीएक्स निफ्टी 1/4% ऊपर। और BS3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक के बाद हीरो मोटो का बड़ा फैसला। गाड़ियों पर 12,500 रुपए तक की छूट, इंश्योरेंस भी मुफ्त। और गुरुवार की सुबह इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि आज मार्च वायदा की एक्सपायरी का दिन है और अच्छे मोमेंटम में इंडियन मार्केट्स हैं। कल आधे % का उछाल था और आज के लिए भी संकेत मजबूत। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की शुरुआत 1/4% के उछाल के साथ होने वाली है। दरअसल जितना एक्शन कल बाजार में था, बाजार के बाद भी देखने को मिला। जी हां, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल जो है उसे लोअर हाउस यानी कि लोकसभा ने कल पारित कर दिया, पास कर दिया। अब तक कहा जाता है इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और अब रास्ता क्लियर होता हुआ 1 जुलाई से उसके इंप्लीमेंटेशन का। साथ साथ बाजार बंद होने के बाद सबकी नजरें थी कोटक महिंद्रा बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और बाजार की तमाम अटकलें, बाजार की तमाम जो मेहनत लग रही थी, कौन सी कंपनी कौन सा बैंक खरीदेंगे, पूरी मेहनत पे पानी फिरता हुआ। क्योंकि एक डिजिटल बैंक अकाउंट 811 स्कीम का केवल एक अनाउंसमेंट आता हुआ। तो आज वो तमाम जिन स्टॉक्स को लेकर अटकलें थी वो भी आज ट्रेड में फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी मजबूत और सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। अनिल से आगे, नीरज से आगे बातचीत करेंगे, ग्लोबल मार्केट्स का मूड समझेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे जुड़े सभी कानूनों को लोकसभा ने पास कर दिया है। मल्टीपल रेट्स जिनके ऊपर टैक्स न लगना था कि एक रेट होना संभव नहीं है और इसलिए 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की दिशा में सरकार को सबसे बड़ी कामयाबी मिली। लोकसभा से जीएसटी बिल से जुड़े कानून पास हो गए हैं। लेकिन इससे पहले सदन में हुई चर्चा में तमाम विपक्षी पार्टियों ने अपनी शंकाएं सरकार के सामने रखी। कांग्रेस की तरफ से वीरप्पा मोइली ने कहा कि अभी सरकार जो बिल लाई है वो गेम चेंजर नहीं बल्कि एक बेबी स्टेप है। इसके अलावा एनसीपी की सुप्रिया सूले, सीपीएम के मोहम्मद सलीम और टीएमसी के सौगात रॉय समेत विपक्ष के तमाम दलों के लोगों ने अपनी चिंताएं सदन के सामने रखी। आखिर में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की आशंकाओं का जवाब दिया और यह भरोसा जताया कि जीएसटी से देशवासियों को फायदा मिलेगा। सुनिए। एक प्रकार से हम लोगों ने इतिहास बनते हुए देखा है संसद में, क्योंकि जो पिछले 70 साल से चल रही थी एक टैक्स व्यवस्था, उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था के 4 कानून लोकसभा ने पारित किए हैं और ये पारित होना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है उस दिशा में। अब ये राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा के पश्चात ये कानून बनेंगे। सीजीएसटी लॉ का एक मिरर इमेज लॉ राज्यों को बनाना पड़ेगा। जो राज्यों को अधिकार मिल जाएगा अब अपनी विधानसभाओं में उसको लेकर जाना, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पारित होगा और जो हमारी डेडलाइन है उसके मुताबिक हम लोग आगे चल रहे हैं।
और तो रिफॉर्म्स के फ्रंट पे एक बड़ा मूव आता हुआ, लंबे अरसे से हम सब वेट कर रहे थे इस जीएसटी बिल के पास होने का, और कल वो फाइनली हरी झंडी। मनी बिल है तो राज्यसभा में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और अब सबकी नजरें होंगी जीएसटी काउंसिल की 31 मार्च यानी कि कल जो बैठक होने वाली है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स को हरी झंडी मिलेगी, और साथ साथ जो तमाम टैक्स स्लैब्स बनाए गए थे उसमें कौन से प्रोडक्ट कहां पे जाएंगे उस पर विचार होना है। तो अब सबकी नजरें कल की उस अहम बैठक पर। लेकिन जीएसटी, बड़ा टैक्स रिफॉर्म, मूड सुधरता हुआ, भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का मूड कैसा है ये जानना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कल हम कह रहे थे ब्रेक्सिट, आर्टिकल 50 उसको इन्वोक करने वाले हैं ब्रिटेन में, क्या इंपैक्ट देखने को मिला ग्लोबल मार्केट्स में, मूड कैसा रहा? देखिए, मूड बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन कह सकते हैं आप एक शब्द में। ब्रेक्सिट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट अब नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारी चीजें लोगों को मालूम है और वो होना था, तो वो प्रोसेस शुरू हुआ है, तो उसका बहुत इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अब अमेरिकी बाजारों में कल आप देखिए बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड होता रहा, क्लोजिंग हालांकि 30-40 पॉइंट नीचे हुई। लोगों का इंतजार अब ये है कि सरकार के प्लान सामने आने चाहिए, क्योंकि अब बेचैनी लोगों की बढ़ रही है जब से वो हेल्थ बिल उनका डाउन हुआ है। तो तरह तरह के जो इवेंट्स वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, वो हर एक को बहुत आशा भरी नजरों से लोग देख रहे हैं कि शायद अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बड़ा फैसला आए। तो वो एक इंतजार है बाजार को, उसकी वजह से वहां पे कंसोलिडेशन है। जो छोटे छोटे ट्रिगर्स आते हैं, जैसे क्रूड में कल थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, गोल्ड मजबूती लगातार बनाए हुए, वो छोटे प्लेयर्स हैं जो सेक्टोरल अपना रोल प्ले कर रहे हैं कि मेटल में थोड़ी सी आपको तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पे एक रिवाइवल है। दूसरा, क्रूड को लेकर के थोड़ी सी अब ये चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ओपेक जो है लगातार उस कटौती के पक्ष में है, उसको एक्सटेंशन देता जा रहा है, इसलिए प्राइसिंग आपके नीचे ही बनी रहने की संभावना है। वहां पे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि शेल आ चुका है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद बढ़ेगा, लेकिन शेल की वजह से वो थोड़ा सा एक दबाव बना हुआ है। आज का दिन महत्वपूर्ण है, कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आना है। तो जॉबलेस क्लेम का डेटा आना है, दूसरा रियल जीडीपी का उनका डेटा आना है। तो आज का जो शाम का ट्रेडिंग सेशन होगा अमेरिका में भारतीय समय के हिसाब से, वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज के लिए कोई खास संकेत नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए कह सकते हैं पॉजिटिव होगा। एक पे नजर रखिए कि डॉलर इंडेक्स फिर से 100 की तरफ चला गया है। वो सब बड़े जो डेटा आने वो शाम को आने, तो हमारे पास दिन भर के लिए तो खाली ग्राउंड है जिसमें हम डोमेस्टिक रिफॉर्म्स पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। और जहां तक मैंने आर्टिकल 50 का इस्तेमाल कर दिया था, मैं आपको समझाना भूल गया था। ब्रिटेन ने आर्टिकल 50 इन्वोक कर दिया, इसका मतलब हुआ कि वो जो औपचारिक रूप से ब्रेक्सिट की प्रक्रिया की अब शुरुआत हो गई है कल से। लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका में मोमेंटम स्ट्रांग है, तो इसको भी आसानी से हम पचा गए। एक दिक्कत जो नीरज हाईलाइट करते हुए वो है डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ, बेहद स्ट्रांग जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े परसों आए थे, उसी के बाद से ये उछाल है। लेकिन भारतीय बाजारों में आपको याद होगा परसों 2.5% का उछाल था, और बैक टू बैक कल भी एक और स्ट्रांग सेशन था, ऑलमोस्ट 0.5% का उछाल निफ्टी में 9144 के लेवल्स पे हमने कल जाके क्लोज दिखाया। दिन के हाई पॉइंट्स के आसपास इंडियन मार्केट्स ने क्लोज दिखाया था, और बैंक्स में तगड़ा आउट परफॉर्मेंस था, 3/4% के आसपास का उछाल। एफआईआई फ्लो स्ट्रांग है, उससे फायदा मिल रहा है, और कल तो खैर वो डाउ में जो 150 पॉइंट का उछाल था परसों, उस पर भी हमें रिएक्शन देना था, तो इसीलिए इस तरह की कल मोमेंटम या तेजी देखने को मिली। लेकिन आज का सेशन, आज वो डी डे है, आसान शब्दों में जिसके लिए हम लंबे अरसे से बातें कर रहे थे, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। आज वो एक्सपायरी का दिन है, ट्रेडर्स उसी का वेट करते हैं। ऐसे में आज रणनीति क्या होगी? डोमेस्टिक क्यूज पॉजिटिव है, ग्लोबल से कोई दिक्कत नजर नहीं आती, तो क्या आज खरीदारी करने के मौके ढूंढूं अनिल जी? गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल कोई मोमेंटम डिस्टर्ब हो वैसे संकेत है नहीं। आज तो लोकल संकेतों पर ही हम ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और वो काफी मजबूत है, फ्लोज काफी बेहतरीन है, एफआईआई और घरेलू फंड दोनों की खरीदारी होती दिख रही है कली की तरह, और न सिर्फ कैश मार्केट में बल्कि वायदा कारोबार में भी हर तरफ खरीदारी का माहौल है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव ही फ्लोज की है, तो जाहिर सी बात है कि अहम लेवल 9200 की तरफ निफ्टी बढ़ने की कोशिश करेगा। हालांकि जिस तरह की पोजीशंस बनी है उसको देखकर लगता है जरूर है कि 9200 को पार करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एक्सपायरी का दिन है और शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में काफी है। तो अगर शॉर्ट कवरिंग वालों को डर लगे और एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवर होना ही है, तो फिर संभावना बनती है कि 9200 के पार निकलने की कोशिश बाजार करे, और अगर ऐसा होता है तो फिर 50 पॉइंट की तेजी और बन सकती है। लेकिन अदरवाइज मुझे लग रहा है कहीं कहीं 9200 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। स्टॉप लॉस भी बहुत साफ नजर आ रहा है, वो 9100 पर है। जब तक दिन के दौरान 9100 न तोड़े तब तक घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, काफी अच्छी मजबूती है। और जैसा हम बात कर भी रहे थे कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, कल बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी नया लाइफ हाई बढ़ा दिया है। 20200, 20250 बैंक निफ्टी पर बेहद, माफ कीजिएगा, 21200, 21250 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज के लिए, और
ऊपर की तरफ 21,500 ये पहला लेवल है बैंक निफ्टी पर, जहां पर आज जाने की बैंक निफ्टी कोशिश करेगा और उसके पार्टी का तो 100 पॉइंट की तेजी वहां भी और बन सकती है। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ रहेगा। कल हालांकि मेरी उम्मीद थी कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इंडेक्स में उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं हुआ, चौतरफा खरीदारी जरूर थी, लेकिन आज फिर से मुझे लगता है कैश मार्केट के स्टॉक्स में बहुत अच्छी खरीदारी होने की संभावना है। इंटरेस्टिंग। और वैसे भी हाँ, फ्लो स्ट्रांग है। एफआईएस की 450 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, और वायदा में भी इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, सब में कल खरीदारी होती हुई। तो दिन के दौरान शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड 9200 और इवेंचुअली शायद आज दिन के दौरान 9250 तक के टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। बाजार पे एक और एक्सपर्ट, मैक्स ग्रोथ कैपिटल के डायरेक्टर आशुतोष सरना आप मेरे साथ जुड़ते हुए। आशुतोष हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष, 9130 एक अहम लेवल नजर आ रहा है चार्ट्स पर। मुझे लगता है कि पॉजिटिव बायस के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 9120 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और 9180 के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे निफ्टी में। आज एक्सपायरी का दिन भी है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज पॉजिटिव बायस के साथ निफ्टी रहेगी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें, मूड बदल नहीं रहा है और अच्छी मजबूती आज एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आशुतोष, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कल हमने देखा बैंक्स ने आउट परफॉर्म करा, तो आज भी मुझे लगता है बैंक्स एंड मेटल्स विल शाइन। तो बैंकिंग में रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, बाय करेंगे 852 के स्टॉप लॉस के साथ, 870 के टारगेट के लिए अप्रोच करेंगे। सेकंड, मुझे लगता है मेटल्स में एक अच्छी बढ़त बननी चाहिए आज के दिन में। हिंडाल्को में एक अच्छा बाय बनता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स पर। स्टॉप लॉस रहेगा 188, टारगेट रहेगा 202 का। ओके, हिंडाल्को वैसे मैं पढ़ भी रहा था, इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग आने वाली है FY17 की, और वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स निफ्टी का हिंडाल्को रहा है। खरीदारी करें आज भी 202 के टारगेट्स के लिए। और कोटक महिंद्रा बैंक से एक्चुअली ओवरहैंग भी खत्म होता हुआ, पता नहीं क्या खरीद डालेंगे, कितना बड़ा बाय आने वाला है। अब वो सब ओवरहैंग खत्म होता है, एक डिजिटल स्ट्रैटेजी सामने आती हुई, अकाउंट ओपनिंग की, शायद पॉजिटिव होगा खरीदारी करने के मौके 870 तक के लेवल्स के लिए। लेकिन बाजार पे कुछ और टॉप रिकमेंडेशंस आती हुई। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मानना है आज वेदांता पे दाव लगाएं। तो आशुतोष हिंडाल्को की बात कर रहे थे, एसएमसी वेदांता पे दाव लगा रहा है। खरीदारी करें 275 के टारगेट्स, 265 के स्टॉप के साथ। प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का मानना है कि आज अपोलो टायर्स में खरीदारी करनी चाहिए, 205 का स्टॉप, 214 के टारगेट्स के लिए। और फाइनली आज की 5वीं कॉल है विवेक गुप्ता research.com की, और इनका मानना है टाइटन खरीदें, 451 का स्टॉप, 464 के टारगेट्स। लेकिन चलिए, ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट थी। लेकिन आज एक स्टॉक जो फोकस में है, जिसकी पिक्स भी आई है हमारे पास, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कल अधिग्रहण की खबरों के चलते बाजार की नजर कोटक महिंद्रा बैंक पर टिकी हुई थी, मगर मार्केट बस को झुठलाते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक ने टेक ओवर की बात से इनकार किया। साथ ही 811 के नाम से नए तरह से अकाउंट का प्लान अनाउंस किया। इस मौके पर उनसे बात की हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या ने, सुनिए। अगर डिजिटल वर्ल्ड में हमें ऑपरेट करना है तो सोच भी डिजिटल वर्ल्ड जैसी होनी चाहिए। इसलिए हमने 811 अकाउंट, जीरो बैलेंस, जीरो चार्ज फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस फॉर ऑल कस्टमर्स ऑन 811 इंट्रोड्यूस किया है। At this stage, there is no specific announcement we have to make with reference to any bank or NBFC. और अगर जब भी हो, we will certainly communicate at an appropriate time. But as of today, कोई भी announcement नहीं है। कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूं उन तमाम बैंक्स, उन तमाम एनबीएफसीज का क्या होगा जिनको लेकर बाजार बड़ा बुलिश हो रहा था। लंबी लिस्ट थी जिस पे बाजार अटकलें लगा रहा था इस अहम प्रेस ब्रीफिंग से पहले। वैसे कोटक महिंद्रा आज भी फोकस में रहने वाला है। आज फंड रेजिंग पर इस बैंक की बोर्ड बैठक होगी, लेकिन कोटक महिंद्रा रडार पर रहेगा। उसके अलावा आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर है? मंधाना इंडस्ट्रीज को रडार पर रखिए। देखिए, हम लगातार कह रहे हैं शेयर से दूर रहिए, और कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि बीएसई ने इनको एक लेटर दिया है और कहा है कि अगर आपने लिस्टिंग नियमों का पालन नहीं किया
तो आपके शेयर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अब एक और खराब खबर आती हुई, इन्होंने कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिए थे जिसके ऊपर इनको ब्याज देना था, इंटरेस्ट रीपेमेंट करना था, और वो ये नहीं कर पाए हैं। तो ये एक देर हुई है, विलंब हुआ है, तो यहां पर दबाव आज देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं, मंदाना रिटेल जो इसकी सब्सिडरी है, वो बीइंग ह्यूमन जो सलमान खान का फ्लैगशिप ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स बनाती भी है और उनको रिटेल भी करती है। तो नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन स्टॉक में बहुत खराब प्रदर्शन दिखाया है। इसके अलावा नजर रखिएगा हाथवे केबल्स पर भी। देखिए CLSA ग्लोबल मार्केट्स ने यहां पर करीब करीब 5.5% हिस्सेदारी खरीदी है। आपको याद होगा कि कल 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर भी इस शेयर ने छुआ था, 2 ब्लॉक डील्स हुई थी। तो इस शेयर पर रखिए नजर, 37 रुपीज 30 पैसे के आसपास ब्लॉक डील हुई थी। इसके अलावा सुप्रीम इंफ्रा पर नजर रखिए, यहां पर प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने के लिए शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है, पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। और काफी सारे देखिए 31 मार्च से पहले, फाइनेंशियल ईयर अंत होने से पहले पी नोट ट्रांसफर हो रहे हैं। कजारिया सिरेमिक्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, ITC में कुछ ब्लॉक्स हुए थे जिसमें पी नोट ट्रांसफर हुआ है। ये समझ में आ रहा है क्योंकि देखिए मेरिल लिंच मार्केट सिंगापुर ने करीब करीब 1.71 लाख शेयरों में अदला बदली करी है। इसी तरह से आप देखिए मेरिल लिंच मार्केट सिंगापुर ने करीब करीब यूनाइटेड ब्रूरीज के 80,000 शेयरों में हाथ बदले हैं 775 रुपए के भाव के आसपास। तो ये कुछ पी नोट ट्रांसफर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सेल जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। देखिए काफी समय से अटकलें लग रही थी कि इस कंपनी के पास जो घाटे में चल रही कुछ यूनिट्स हैं उसको ये बेचेंगे। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है, तो सेल भी आज रडार पर रहेगा। आशीष, ओके, तमाम वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहेंगे। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में कहां होगी कमाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इससे पहले मैं कमोडिटी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज जानूं। आपकी स्क्रीन्स पर आज का इवेंट्स कैलेंडर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आज मार्च वायदा, मार्च सीरीज की एक्सपायरी का दिन है। फंड जुटाने पर कोटक महिंद्रा बैंक की आज बोर्ड की बैठक होने वाली है। साथ साथ JSPL के बोर्ड की भी रकम जुटाने पर बैठक होगी। 12 बजे मारुति सुजुकी की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइंड अप है। CCD का बोर्ड यानी कि कैफे कॉफी डे या फिर जो कंपनी कॉफी डे इंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है, इस कंपनी का बोर्ड 150 करोड़ रुपए के NCD के जरिए रकम जुटाने पर विचार करेगा। और इंटरिम डिविडेंड पर वेदांता के बोर्ड की भी आज बैठक होगी। इसके अलावा आज से कुछ स्टॉक्स हैं जो टी ग्रुप यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं। वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर, इन पे भी अपना ध्यान जरूर बना के रखें। लेकिन अब फोकस कमोडिटीज मार्केट पर। और आज कैसे होगी कमाई, SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती अपने साथ जुड़ती हुई। वंदना, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे बनेगा मैम पैसा, क्या स्ट्रैटेजीज हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। काफी इम्पोर्टेंट फिगर्स है आज मार्केट में। GDP डेटा है US का और होप सो थोड़ा सा इम्प्रूव होके आना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, तो वो भी डेटा थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव होने की आने की उम्मीद है। कम लोग जॉबलेस क्लेम पे आएंगे, तो मेरे ख्याल से एक जो सेफ हेवन बाइंग अपील है वो खत्म होगी गोल्ड की। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आते हुए हम देख सकते हैं। कल का जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू होगा। मेरे ख्याल से 28,700 पे गोल्ड को सेल करना चाहिए। टारगेट रहेगा 28,575 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 28,750 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड है, जिससे मुझे लग रहा है कि लीबिया में जिस तरीके से डिसरप्शन हो रहा है और जो इन्वेंट्री एक्सपेक्टेशन से कम वहाँ पे बिल्डअप हुई है US से, उसका एक मिलना चाहिए फायदा। तो 3210 के लेवल पे क्रूड को बाय करना चाहिए, 3260 का टारगेट रखना चाहिए, 3190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यार सोना बेचे, कच्चा तेल खरीदे, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मैम, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए धन्यवाद आपका। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद रोज की तरह टॉप ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिपोर्ट लेकर आए ये बताओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की नजर किन शेयरों पर है। मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या है रडार पर आज?
गुड मॉर्निंग आशीष। कल PS3 व्हीकल्स को लेकर जो फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, उस पर एक रिपोर्ट आती है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने ऑटो सेक्टर पर एक रिपोर्ट निकाली, जहाँ पे उनका मानना है अशोक लीलैंड और हीरो मोटोकॉर्प पर सबसे ज्यादा खराब असर पड़ता हुआ दिखाई देगा इस फैसले का। अशोक लीलैंड के 6 से 8% की बिक्री पर और वही हीरो मोटोकॉर्प के 5 से 6% की बिक्री पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। दोनों स्टॉक्स पे उनकी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है। नवनीत एजुकेशन पर मोतीलाल ओसवाल ने अपनी इनिशिएट की है कवरेज शुरू की है। लक्ष्य 210 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 35% से ज्यादा का अपसाइड दिखाई दे रहा है उनको। उनका मानना है कि बाजार में काफी सारे ट्रिगर्स है जिसका फायदा नवनीत एजुकेशन को मिलता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि सिलेबस चेंज हो रहा है, इंडिया में ओवरऑल एक कॉमन करिकुलम आ रहा है, साथ ही ज्यादातर स्कूल अब CBSE बोर्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो सबका फायदा नवनीत एजुकेशन को मिलता हुआ दिखाई देगा। वित्त वर्ष 2017 से 19 तक कंपनी के आय में 22%, मुनाफे में लगभग 26%, तो मार्जिन में 120 बेसिस पॉइंट्स का CAGR ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस सेक्टर पर CLSA की एक रिपोर्ट आई। उनका मानना है वित्त वर्ष 2017 में प्रीमियम काफी मजबूत रहा है और साथ ही काफी सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और साथ ही पोल्यूशन जो बढ़ रहा है और क्रॉप इंश्योरेंस में जो बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, इसके कारण ओवरऑल परफॉर्मेंस में 15 से 20% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। ICICI लोम्बार्ड, बजाज अलायंस, HDFC एग्रो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है मार्केट में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, रिलायंस कैपिटल को सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, खास करके तब जब PSU के इंश्योरेंस की काफी सारी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। ओके, धन्यवाद आपको। और जाते जाते आपकी स्क्रीन पर SGX निफ्टी हर निशान के साथ शुरुआत होगी, लेकिन ऊपरी से ठंडा पड़ा है, लेकिन घबराए नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं आज भी भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।